अब की बड़ी खबर सामने आ रही है रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की का दौरा है। जेलेंस्की भारत का दौरा करने जा रहे हैं। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है। जी हां, भारत ने जहां पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया था, तो वहीं अब भारत की तैयारी है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के स्वागत की। जेलेंस्की अब भारत का दौरा करने जा रहे हैं। इसे भारत की बैलेंसिंग विदेश नीति के तौर पर देखा जा रहा है। जहां उन्होंने एक तरफ रूस को साधा है, तो वहीं अब भारत जेलेंस्की के स्वागत की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। तो जेलेंस्की के भारत दौरे के मायने क्या है और कब वो भारत का दौरा कर सकते हैं, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है मेरी सहयोगी रजत। तो रजत, आपसे जानेंगे कि जेलेंस्की का भारत दौरा आना प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि वो जनवरी में ये यात्रा कर सकते हैं, तो उनकी यात्रा के मायने क्या है? अभी तारीख फाइनल नहीं है, लेकिन अगर जनवरी में वो आते हैं तो ऐसा देखने को मिलेगा कि 1-1.25 महीने के अंदर ही पुतिन और जेलेंस्की दोनों भारत आएंगे। अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात इसलिए हो जाती है कि लगभग जनवरी में ही 1 साल ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बने हो जाएगा, और 1 साल से लगातार तमाम कोशिशों के बावजूद रूस और यूक्रेन युद्ध का समाधान ट्रंप नहीं करवा पाए हैं। दुनिया के कई देशों ने इस पूरे मसले पर भारत की तरफ हमेशा देखा है, और भारत ने हमेशा दुनिया के किसी भी देशों में अगर दुश्मनी हो, भारत ने हमेशा बैलेंसिंग पावर के साथ काम किया है। चाहे वो ईरान बनाम इजराइल का मामला हो, चाहे वो रसिया बनाम यूक्रेन का मामला हो। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से फ़ोन पर बात करते हैं तो जेलेंस्की को भी फ़ोन लगा लेते हैं। तो इसी वजह से पुतिन के दौरे के बाद जेलेंस्की का ये दौरा बेहद खास होने वाला है। और क्योंकि ये ट्रंप के लिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ट्रंप पिछले 1 सालों से हमेशा रूस और यूक्रेन जंग के बीच हमेशा केंद्र में रहे। चाहे वो दुनिया के देशों पर टैरिफ लगाना हो, विशेष तौर पर भारत और चीन हो, इसके अलावा H-1B वीज़ा का फीस बढ़ाना हो, इन तमाम मसलों के जरिए वो लगातार चाह रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो सुलझा लेंगे, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर, जेलेंस्की के दौरे के मसले पर इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा गया है कि कई हफ्तों से यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के संपर्क में है भारत लगातार, और भारत की ये कोशिश पुतिन के दौरे से पहले ही चल रही है। तो इसलिए ये अहम हो जाता है क्योंकि पुतिन का दौरा प्रस्तावित था। पुतिन भारत में आते हैं और भारत में लगातार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास में भी रुकते हैं, बातचीत होती है, हैदराबाद हाउस में भी जाते हैं, और तमाम मसलों पर राष्ट्रपति भवन में भी मिलते हैं। तो कई दौर की दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है, बायलैटरल बातचीत हुई है। हमने पालम एयरपोर्ट की वो तस्वीरें भी देखी अनुराधा, जब जिस तरीके से दोनों एक कार में बैठते हैं, और फॉर्च्यूनर कार भी बड़ी चर्चा में रही। तो कई मसलों पर बातचीत होती रही। तो इसी वजह से भारत अब चाहता है कि जेलेंस्की को भी बुलाए, और क्योंकि अगर भारत कहीं न कहीं अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध में मध्यस्थता की भूमिका निभा देता है तो भारत अमेरिका को ये बड़ा जवाब दे देगा। और ये जवाब इसलिए भी अहम हो जाएगा क्योंकि ट्रंप लगातार भारत का नाम लेते रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का लगातार क्रेडिट लेते रहे। मुझे लगता है अब तक 60 बार से शायद ज़्यादा हो चुका होगा, मतलब 5 दर्जन से ज़्यादा बार वो इस बात को मतलब खुद ही कबूल चुके हैं कि हमने जो है जंग रुकवाई है। लेकिन भारत ने कभी भी ट्रंप के दावे को नहीं माना। लेकिन अगर भारत रूस और यूक्रेन का जंग रुकवा देगा ना, तो ये ट्रंप के लिए कड़ा संदेश होगा और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका होगा। और लगातार पीएम मोदी की जिस तरीके से हमने कोशिशें देखी है, पीएम मोदी ने पहले रूस गए थे, उसके बाद उन्होंने अगस्त में यूक्रेन का प्रस्तावित दौरा किया था, और वहां पर भी उन्होंने कई अधिकारियों से मुलाकात की थी। तो इसे एक बैलेंसिंग विदेश नीति के तौर पर देखा गया, और पीएम मोदी भी लगातार कोशिशें करते रहे हैं वार्ता को सुलझाने की। और जब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की आई है, तो भारत का जो पक्ष रहा है वो हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है। तो अब भारत क्या संदेश दे? संदेश यही है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया ना, जुलाई 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे, पुतिन के साथ मुलाकात हुई थी, और ठीक 1 महीने बाद ही अगस्त में यूक्रेन का दौरा किया था। अब फिर 1 महीना बाद यहाँ भी वही समीकरण बैठता दिख रहा है कि दिसंबर 2025 और इसके बाद जनवरी 2026, पहले तो जाकर मिलते हैं, अब फिर बुलाकर मिलेंगे। तो इसका संदेश सीधा सा है कि हम दोनों के साथ खड़े हैं, और भारत हमेशा से पूरी दुनिया में शांति की वकालत करता रहा है। भारत का हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात भारत दोहराता रहा है, और भारत इस बात की भी हमेशा चर्चा करता रहा है कि दुनिया में युद्ध नहीं होना चाहिए। तो यही एक बात है, और खास बात यह है कि अब जो उनका टाइमिंग रहेगा वो भी बहुत देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि लगातार ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत भी चलती है, बीच बीच में खटपट हो जाती है, जैसे सास बहू वाला झगड़ा चलता है।
तो इस तमाम झगड़ों के बीच भारत की भूमिका अहम हो जाती है। कई बार हमने रजत कई बार देखा भी है कि जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस गए थे तो ट्रंप ने उन्हें किस तरीके से बेइज्जत किया था। वहां पर जेडी वेंस भी मौजूद थे और कई बार पत्रकारों के सामने सवाल पूछे गए थे और ट्रंप ने बड़ी ही बेरुखी से जेलेंस्की से बात की थी। तो कई ऐसे मौके सामने आए हैं कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में खटपट भी सामने आई है। तो अब भारत जिस तरीके से यूक्रेन का स्वागत करने के लिए बेकरार है और पहले पुतिन का स्वागत किया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका होगा ट्रंप के लिए। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि अब तक सिर्फ 3 बार यूक्रेन के जो भी राष्ट्रपति रहे हैं भारत के दौरे पर आए हैं। अगर जेलेंस्की आते हैं तो उनका ये पहला इंडिया का विजिट होगा। 1992, 2002 और 2012 में जब भी तत्कालीन यूक्रेन के राष्ट्रपति थे उन लोगों ने भारत का दौरा किया था और अगर अब जेलेंस्की आते हैं तो ये उनका पहला भारत का दौरा होगा। आपको बता दें कि लगातार मतलब जिस तरीके से जब पुतिन भारत आए थे तो उनकी जो यात्रा थी उस पर यूरोप की भी कड़ी नजर रही थी। कई यूरोपीय दूतों ने भारत से मॉस्को पर युद्ध खत्म करने के दबाव डालने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। अब आप ये समझ लीजिए कि यूरोप लगातार जेलेंस्की को सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है और यूरोप के देश अब भारत से भी अपील कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं आप मॉस्को पर दबाव डालिए, पुतिन पर दबाव डालिए। अब यही आपके सवाल का जवाब है कि आखिर ट्रंप को कड़ा संदेश कैसे, क्योंकि ट्रंप खुद को नाटो और यूरोप के देशों का अगुवा मानते हैं। अब अगर वो खुद को अगुवा मानते हैं यूरोप के देशों का, तो यूरोपीय देश तो लगातार भारत से अपील कर रहे हैं। तो इसी से आप समझ सकती हैं अनुराधा कि दर्शकों को पता लग जाएगा कि ट्रंप की मौजूदा समय में जो ग्लोबल पावर है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसमें क्या भूमिका रह रही है कि जिसका तुम खुद को नेता मानते हो वही देश अब भारत से अपील कर रहा है और उस भारत से जिस भारत को लेकर ट्रंप लगातार ऊल जलूल बयानबाजी करते हैं। जिस तरीके से जेलेंस्की के आने की लगातार चर्चा हो रही है, कहा यह भी जा रहा है कि वो जनवरी में आ सकते हैं और सबसे बड़ी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि जब उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी तो रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी बात होगी। तो इसके अलावा और क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि मुलाकात में और क्या कुछ हो सकता है? निश्चित तौर पर मुलाकात अगर होगी तो बायलैटरल बैठक भी होगी। उसमें यह भी चर्चा किया जाएगा कि दोनों देशों के व्यापार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, दोनों देशों के बीच तमाम मसलों पर निश्चित तौर पर, क्योंकि द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने पर भी जोर होगा, तो इन तमाम मसलों पर होगा। लेकिन जो सबसे अहम मसला रहेगा वो रूस और यूक्रेन जंग पर ही रहेगा। और इसके अलावा दोनों देश अपने संबंधों को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि जेलेंस्की का ये पहला दौरा हो सकता है अगर वो आते हैं जनवरी में, क्योंकि 2012 के बाद से कोई भी यूक्रेनी राष्ट्रपति भारत के दौरे पर नहीं आया है। मतलब एनडीए जो मौजूदा सरकार है, इस दरमियान कोई भी यूक्रेन का राष्ट्रपति भारत के दौरे पर नहीं आया है। दोनों देश जब आएंगे तो व्यापार पर भी चर्चा होगी और भारत इस बात पर भी चर्चा करने की कोशिश करेगा कि यूक्रेन अपना मार्केट खोले, भारत अपने सामान कहीं ना कहीं वहाँ भी निर्यात करे। जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया है उस टैरिफ का तोड़ निकालने के लिए भारत हो सके यूक्रेन के साथ। टैरिफ लगाने के साथ साथ ट्रंप ने ये भी आरोप लगाया था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा है और इस युद्ध को जो है वो बढ़ावा दे रहा है। हाँ बिल्कुल, लगातार वो इस तरीके का आरोप लगाते रहे और हमने देखा है कि भारत ने हमेशा अपने भारतीय लोगों के हितों पर ही ध्यान दिया है। खास बात यही थी कि जो रूसी तेल की अगर हम बात करें तो भारत लगभग मौजूदा समय में शायद $63 प्रति बैरल खरीद करता है। अमेरिका कहता है कि आप हमसे तेल खरीदिए, लेकिन वही अमेरिका $83 प्रति बैरल देगा। तो $20 प्रति बैरल हम महंगा क्यों लें? निश्चित व्यापार का सिद्धांत है, जहां हमें सस्ता मिलेगा वहां हम खरीदेंगे। भाई लोग मार्केट जाते हैं किस लिए? भाई सस्ता सामान मिले, अच्छा सामान मिले। जब सेम सामान का प्राइस हमको $63 प्रति बैरल है, उसी का अगर हमें 83 देना पड़े हम क्यों देंगे? अगर 83 खरीद के लाएंगे तो निश्चित तौर पर हम भारत में महंगा बेचेंगे और अगर भारत में महंगा बिकेगा तो उसका खामियाजा भी कहीं न कहीं मौजूदा सरकार को भुगतना होगा। महंगाई बढ़ेगी, आम जनता त्रस्त होगी। तो इसीलिए भारत ने हमेशा से क्लियर करके रखा है ट्रंप को कि अमेरिका को कि हम अपने हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। हम अपने देश के लोगों के साथ खड़े हैं, अपने देश के व्यापारियों के साथ खड़े हैं, अपने देश के किसानों के साथ खड़े हैं, अपने देश के मछुआरों के साथ खड़े हैं। तो तमाम मसलों पर जहां देश हित की बात आती है भारत ने हमेशा स्टैंड क्लियर लिया है और सीधा कहा है कि हम झुकेंगे नहीं किसी दबाव में। जी बिल्कुल, अब भारत का स्टैंड रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी पूरी तरह से क्लियर है कि वो न्यूट्रल ही रहेगा और वो अपनी बैलेंसिंग विदेश नीति का उदाहरण इस तरीके से देता है कि जहां पहले उसने पुतिन का स्वागत किया तो वहीं अब बारी है जेलेंस्की की। तो अब देखना होगा कि जब जेलेंस्की भारत की धरती पर कदम रखते हैं तो मुलाकात में क्या होता है और इस मुलाकात के क्या मायने निकलते हैं।